हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 6 मालवजी फौजदार भाग तीसरा। बच्चों, अगले 2 वीडियो में हमने देखा कि मालवजी जो है शिवाजी की हत्या करने के लिए आता है, लेकिन तानाजी उसे पकड़ लेते हैं। बाद में शिवाजी मालवजी से अपनी हत्या का कारण पूछते हैं, तो मालवजी शिवाजी को सब सच बात बता देता है कि किस तरह उसके पिताजी शिवाजी की सेना में सिपाही थे। देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए और आज उनकी माता और उनको 3 महीनों से पेट भर खाना मिलना भी मुश्किल हो गया था। और तभी एक सिपाही ने आकर उन्हें धन का लालच दिया और इसी धन के लालच में आकर मैं आपकी हत्या करने के लिए आया हूँ। शिवाजी जो है मालव जी की मन ही मन सराहना करते हैं, उनकी वीरता, उनकी निडरता, सत्यवादिता से प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह दिखावती रोष करके मालव जी को मृत्युदंड की सजा भी देते हैं। और तभी मालव जी जो है अपनी माता के दर्शन करने की इच्छा रखता है। शिवाजी उन्हें जाने की अनुमति देते हैं। बाद में शिवाजी और तानाजी मालव जी की वीरता की प्रशंसा करते हैं। अब बच्चों आगे का वीडियो देखें। भाग दूसरा दृश्य स्थान शिवाजी के दुर्ग का कमरा, दोपहर का समय। दुर्ग यानी कि किला, शिवाजी के किले का कमरा है। दोपहर का समय है यानी कि अपने महल में है, अपने किले में है और दोपहर का समय है। शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेरकर, तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। शिवाजी और तानाजी दोनों अपने कमरे में बैठकर मालव जी के बारे में बातें कर रहे हैं। शिवाजी जो है तानाजी से कहते हैं कि न जाने क्यों उस बालक के प्रति, उस बालक यानी कि मालव जी के प्रति अगाध यानी कि अपार प्रेम उमड़ रहा है मेरे दिल में। जब से वह गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी जो है मालव जी की वीरता और सत्यवादिता से प्रभावित हुए थे। तानाजी, महाराज, यह उसकी वीरता और साहस का फल है। तानाजी ने क्या कहा? तो कि आप उसी के बारे में सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि उसकी वीरता और साहस से आप प्रभावित हुए हो और उसके फल, उसके परिणाम आप उसी के बारे में सोच रहे हो। शिवाजी, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। देखो शिवाजी तानाजी से क्या कहते हैं, तो कि मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। मुग्ध यानी कि मैं भी उसकी वीरता पर मोहित हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी छोटी अवस्था और इतना बड़ा साहस। क्यों? क्योंकि शिवाजी के नाम से मुगल सेना भी कांपने लगती है। शिवाजी का नाम सुनते ही मुगल सेना भी कांपने लगती है, उसके सामने आने की कोई हिम्मत करता नहीं। और इस बालक ने इतनी छोटी अवस्था में मेरे सामने आने का, मेरी हत्या करने का साहस किया। इसीलिए मैं उसकी साहस और उसकी वीरता से मोहित हो गया हूँ। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? संदेह का मतलब होता है शंका। इसमें भी कोई शंका है? दरबान, प्रवेश कर। महाराज, एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तभी दरबान आता है और कहता है कि एक बालक जो है आपसे मिलने के लिए आया है। शिवाजी, उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश। दरबान के साथ कौन आता है? तो कि मालव जी अपनी माता के दर्शन करके वापस लौट आता है। मालव जी, महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। मालव जी ने क्या कहा? तो कि आपका अपराधी मृत्युदंड की सजा पाने के लिए तैयार है। प्रस्तुत यानी कि हाजिर है। अब आप मुझे मृत्युदंड की सजा दे सकते हो। मालव जी, शिवाजी, वीर पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? शिवाजी उससे पूछते हैं कि तुम अपनी माता के दर्शन करने के लिए गए थे, अपनी माता से मिलने के लिए गए थे, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मालव जी, महाराज, आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उससे अब सारा भेद कह दूं,
परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। देखो मालव जी ने क्या कहा, तो कि आपसे विदा होकर मैं सीधे अपने घर पहुँचा। मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि मेरा इंतजार कर रही थी, मेरी राह देख रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा उसने मुझे छाती से लगा लिया। छाती से लगाना यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रेम करना। उसने मुझे प्रेम से गले लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसे सारा भेद कह दूँ। सारा भेद कहने का मतलब कि सारी बात बता दूँ। कौन सी बात, तो कि मैं किस प्रकार शिवाजी की हत्या करने के लिए गया था और पकड़ा गया और मुझे मृत्युदंड की सजा हुई है। यह बात कहने के बारे में मैंने सोचा, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। हिम्मत न पड़ना यानी कि साहस न होना, यह भी एक मुहावरा है। लेकिन मेरी हिम्मत हुई नहीं, मेरा साहस न हुआ। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और मैं अब आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हो, परंतु मरने से पहले एक बात की और भीख मांगता हूँ। उसने क्या कहा शिवाजी से, तो कि मरने से पहले आपको मेरी एक बात और माननी होगी। शिवाजी कहो वह कौन सी बात है। शिवाजी ने कहा कि बताओ कौन सी बात है। मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। मालव जी ने क्या कहा, तो कि मेरे मरने के बाद मेरी माता की संपूर्ण समस्त जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। शिवाजी, वीर पुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। देखो अब शिवाजी ने उसकी सारी बात, शिवाजी तो उसे मृत्युदंड की सजा देना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने तो सोचा था कि मैं इसे अपनी सेना में भर्ती करूंगा, क्योंकि अब तक शिवाजी क्या कर रहे थे, मालव जी की परीक्षा ले रहे थे कि अगर वह अपनी माता के दर्शन करके वापस आ जाएगा तो यह साबित हो जाएगा कि वह वीर पुत्र है। अब वह वापस आ गया, इसलिए शिवाजी उसे सारी बातें बताते हैं। उसने क्या कहा, तो कि तुम एक क्षत्रिय पुत्र हो, वीर पुत्र हो, और शिवाजी हमेशा वीरों का आदर करता है, सम्मान करता है, कभी भी उसकी हत्या करता नहीं है। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। देखो शिवाजी की उदारता देखिए, उसने क्या किया, तो कि उसे सारी बात सच बता दी कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्यों, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम सही हो या गलत, और तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारा अपराध, तुम्हारा गुनाह जो है माफ करता हूँ। मालव जी, शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य है। देखो अगर आपको कोई मारने के लिए आता हो तो आप उसे जिंदा जाने देते हो, उसे कोई अपराध, उसे कोई सजा नहीं देंगे। तो शिवाजी की हत्या करने के लिए आए हुए मालव जी को शिवाजी ने जिंदा जाने दिया। कहने का मतलब कि उसे माफ कर दिया, और इसीलिए मालव जी कहते हैं कि आप धन्य, उसके पैरों में गिर पड़ता है। शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, यानी कि उसे प्रेम से गले लगाकर, वीर पुत्र जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। दिन रात मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। देखो शिवाजी ने क्या कहा, तो कि जिस प्रकार तुम्हें अपनी माता के दुख से दुखी हो, क्योंकि मालव जी को भी चिंता होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी माता का क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो जिस प्रकार तुम उसके दुख से दुखी हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। अब देखो शिवाजी ने क्या कि मैं भी दुखी हूँ। क्यों, क्योंकि शिवाजी कहते हैं कि मैं भी दिन रात यही चिंता करता रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ, क्योंकि तब अंग्रेजों का राज था, और इसीलिए शिवाजी को भी चिंता थी कि किस प्रकार मैं भारत माता के दुख को दूर करूँ। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। देखो
मालव जी ने क्या कहा कि अब यह शरीर आपका है। क्यों? क्योंकि आपने तो मृत्युदंड दी थी मुझे और मृत्युदंड की सजा से आपने मुझे मुक्त कर दिया, यानी कि माफ कर दिया, इसीलिए यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान देना यह भी एक मुहावरा है, उसका अर्थ होता है जिंदा जाने देना, यानी कि आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, यानी कि मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। अब मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं मातृभूमि की सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। कहने का मतलब कि मैं देश की रक्षा करूंगा और देश की रक्षा में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी ने क्या कहा? तो कि मुझसे तुम्हें यही आशा है कि तुम मातृभूमि की सेवा में कोई कमी रखोगे नहीं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि मालव जी ने अंत में कौन सी प्रतिज्ञा की, तो उसका सही आंसर क्या होगा? तो कि मालव जी ने अंत में यही प्रतिज्ञा की कि जब तक इस शरीर में जान है तब तक मैं मातृभूमि की सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर मालव जी फौजदार एकांकी पूर्ण होती है। आपने इस एकांकी को ध्यान से सुना।